Hello, my dear students. Good morning. How are you? This is Arpan sir, and I will teach you chapters second, longitude and latitude. In this chapter, we have discussed some important topics and points as shape of the Earth, parallels or latitudes, and now I will teach you very important topic. So all the students listen and watch this video very carefully. I hope you are learning at your home very sincerely and very carefully, and you are following all the instructions which are provided by your teachers, because in this academic period you have to follow everything which are provided by the teachers. मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को ध्यान से सभी चीज़ों को समझना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप घर पर हैं तो आप सभी जानते हैं, और आप सभी को लाइव क्लास लेनी कंपलसरी है। ओके, जैसा कि आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि यूनिफॉर्म में आप अगर क्लास लेने में कंफर्टेबल हैं तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा सभी को लेनी चाहिए। ओके, हो सकता है कुछ नए न्यू स्टूडेंट हो तो वे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिनके पास यूनिफॉर्म है उनको तो लाइव क्लास यूनिफॉर्म में ही लेनी चाहिए। ओके, तो चलिए बच्चों, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं बच्चों इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कि कौन कौन सी लाइन है लैटिट्यूड की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बता चुका हूँ लास्ट लाइव क्लास में कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। देखो, लैटिट्यूड की वहाँ पर 3 सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, है ना। इसमें इक्वेटर होता है जो मिड से होती है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर होती है। तो इन तीनों लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको अच्छे से अर्थ को जानना है, अच्छे से समझना है, तो हमको सबसे पहले इन तीनों लाइंस के बारे में अच्छे से समझना होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं इक्वेटर के बारे में। तो लोकेटेड एट 0 डिग्री द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ, मतलब कि जो ये अर्थ पर सबसे लंबी लाइन है और इसकी जो लेंथ है वो है 24,901 माइल्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये अगर आप एक बॉल लेते हैं और बॉल पर आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं इस तरह से, है ना, तो आपको सबसे लंबी लाइन कहाँ पर आएगी? आप बोलोगे कि सर ये तो मिड में आएगी, मतलब सबसे बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेंटर से पास होती है ना, इसलिए तो ये सबसे लंबी लाइन होगी। तो यही रीज़न है कि जो ये इक्वेटर होती है वो सेंटर से होकर जाती है और ये सबसे लंबी लाइन होती है, सबसे बड़ा सर्कल होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। क्यों? क्योंकि ये पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिसाइड कर दिया। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स। और कौन कौन से पार्ट होते हैं? जो ऊपर की तरफ आएगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे की तरफ आएगा उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। मान लेते हैं ये है, और यहाँ से इक्वेटर पास होकर जाती है, तो जो ऊपर की तरफ आएगा नॉर्थ की साइड तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ की साइड आएगा उसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इट आल्सो रिसीव द मोस्ट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, और ये सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट मिलती हैं, इसको प्राप्त करती है। क्योंकि मान लेते हैं सन जो है ये यहाँ पर, और यहाँ से जब उसकी रेज आएंगी, जो किरणें आएंगी वो बिल्कुल सीधी होंगी इस तरह से, है ना, यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट रेज प्राप्त करता है, ये जो इक्वेटर होती है। अब आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इक्वेटर के बारे में हमने समझ लिया है। तो इट इज़ लोकेटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये लोकेटेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। इट रन्स थ्रू मैक्सिको, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडिया एंड सदर्न चाइना। अब देखो यहाँ पर इंडिया का नाम भी आया है ना, तो इसलिए आपको ये सेंटेंस अंडरलाइन करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि ये मैक्सिको, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और सबसे पहले इंडिया, है ना, क्योंकि आप कहाँ पर रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। एंड सदर्न चाइना से होकर ये पास होती है।
अब हम बात करने वाले हैं बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन की, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इट इज़ लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ। इट रन्स थ्रू चिली, सदर्न ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे हमने देखा था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भाई, वो कहीं ना कहीं से तो होकर गुजरेगी ना, किसी न कंट्री से होकर तो निकलेगी ना, पास होंगी। तो इसी तरह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो भी कुछ कंट्रीज से होकर पास होती है, जैसे चिली है, सदर्न ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो लोकेट दीज कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप, बोथ दीज टू पैरेलल्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर सिग्निफिकेंट। देखो ये दोनों ही जो लाइन है, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, दोनों ही टू पैरेलल लाइन है, और टू पैरेलल्स ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, और भी इसके अलावा भी बहुत लाइन होती हैं, और भी अदर लाइंस होती हैं यहाँ पर, है ना, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं। बिकॉज दे रिसीव्ड, फोर्थ है इसमें आर्कटिक सर्कल। देखो आर्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। इस तरह से अगर यहाँ पर 66.5 डिग्री आएगा तो यहाँ नॉर्थ पर, यहाँ पर ये स्थित है। अंटार्कटिक सर्कल लोकेटेड एट 66.5 डिग्री। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल आर द ओनली प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड दैट एक्सपीरियंस 24 आवर्स सनलाइट एंड 24 आवर्स डार्कनेस। और देखो अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर है, 66.5 डिग्री साउथ पर। और यही ऐसा स्थान है जहाँ पर 24 घंटे सनलाइट आती है और 24 घंटे अंधेरा रहता है। ओके, इसके बाद है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, ये बेसिकली पॉइंट्स हैं। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, तो यहाँ पर यहाँ से 0 डिग्री है, यहाँ से फिर 23.5 हो गया, यहाँ पे 66.5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो नॉर्थ में है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो 90 डिग्री साउथ में है उसको बोलेंगे हम साउथ पोल। ओके, तो आप सभी को यहाँ पर ये समझ आया होगा जो हमने आज बच्चों पढ़ा है। ओके, और आप सभी को घर पर जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी लाइव लेक्चर होते हैं, एक बार वो दोबारा से रिपीट करना होता है, दोबारा से वो समझना होता है। ओके, so I hope you have understood it very well. If you have any problem, you can discuss it to me in the group. Okay, thank you very much. Bye bye.